सर लगातार आप सड़कों पर उतरे हुए हैं, एलजी ने जो आदेश जारी किया है क्या ये पलटेगा? पता चला है कि आज जो एक वकील साहब हैं उनकी डेथ हुई, आप कैसे? देखिए, मैं दिल्ली बार काउंसिल का सम्मानित साथी हूँ और यहाँ के जितने भी अधिवक्ता हैं हमारे एक चुने हुए लीडर के रूप में आपसे बात कर रहा हूँ और अपने 2 लाख साथियों को ये आश्वस्त करता हूँ कि दिल्ली सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा ले, उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। एलजी साहब को, दिल्ली सरकार को और केंद्र सरकार को ये नोटिफिकेशन रद्द करना ही पड़ेगा। ये मेरी अकेले की आवाज़ नहीं है, आप जितने अधिवक्ता देख रहे हैं उन सारे अधिवक्ताओं की आवाज़ है। पहला, दिल्ली सरकार ये समझ ले आज 6वां दिन है, 60वां दिन भी होगा ना, हम सड़कों पे ही मिलेंगे। हम अपना काम बंद करके जनता के लिए हैं। इससे हमारे पर्सनल कोई केस नहीं है, लेकिन क्रिमिनल का पूरा जो फेयर ट्रायल है उसका पर्पस डिफीट हो जाएगा। आप ऐसा करिए ना, जज साहब को भी थाने में बैठा दीजिए, पीपी साहब को भी थाने में बैठा दीजिए। पूरी कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो बनाए जा रहे हैं वो किस लिए बनाए जा रहे हैं आप? और इसका उद्देश्य देखिए, आप एक फ़ायदा अगर गिना सकें कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थाने के अंदर से गवाही देगा, उसका कोई एक फ़ायदा गिना दे, दिल्ली सरकार गिना दे, एलजी गिना दे। सिर्फ ये चाहते हैं कि वो ट्रैफिक में अपने थाने से यहाँ कोर्ट तक ना आए। सर, ये माना जाए कि दिल्ली सरकार और एलजी अपनी तानाशाही कर रहे हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी ये सरकार आती है पावर में, इस सरकार को हमने चुना है। आप देखेंगे 2 लाख परिवार जो एडवोकेट्स के हैं उनके परिवार में 5-5, 7-7 वोट हैं। आप सोचिए कितने वोट हैं, और एक अधिवक्ता का जो इन्फ्लुएंस रहता है वो कम से कम 10 से 15 क्लाइंट्स पे रहता है। जब भी वो डिस्कशन करता है वो कह रहा है कि भाई ठीक है, बीजेपी की सरकार अच्छी है, इस बार हमें बीजेपी की सरकार लानी है। 2 लाख अधिवक्ताओं ने अगर ये सरकार वो लेके आए हैं तो इसको उखाड़ के फेंकना भी जानते हैं। पहला, जब भी ये सरकार आती है मैंने हमेशा देखा है वकीलों के लिए इसके पास देने के लिए कुछ नहीं होता। आप देखिए, पुरानी सरकार ने एक एडवोकेट्स के लिए उन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस दिया। हम उम्मीद कर रहे थे इस सरकार से कि जितने भी बार काउंसिल में अधिवक्ता रजिस्टर्ड हैं 2 के 2 लाख, उनको मेडिकल और टर्म इंश्योरेंस दिया जाएगा। गाजियाबाद के अधिवक्ताओं को क्यों नहीं दिया जाएगा? नोएडा के अधिवक्ताओं को क्यों नहीं दिया जाएगा? फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत के अधिवक्ताओं को क्यों नहीं दिया जाएगा? लेकिन इस सरकार ने सीधा मना कर दिया कि जो पहले की प्रक्रिया थी, जो पहले अधिवक्ताओं को मेडिकल और टर्म इंश्योरेंस दिया गया था, हम उसी पे स्टिक रहेंगे। हम नए जो दिल्ली एनसीआर के अधिवक्ता हैं उनको मेडिकल और टर्म इंश्योरेंस नहीं देंगे। सर, ये आपका आंदोलन दिल्ली तक सीमित रहेगा, दिल्ली एनसीआर से भी बाहर जाएगा? देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसको सपोर्ट कर रही है। इस आंदोलन को आप देखेंगे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने खुद कहा है कि ये